नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन त्यागी। बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान ये रुकना नहीं चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चलाई है और फिल्म मेकरों को यह कहा है कि जिस रंग को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है वो रंग का सीन कटना चाहिए और दीपिका पादुकोण के जो अंग प्रदर्शन वाले सीन हैं उस पर भी सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजरंग दल ने कर्णावती में इसके पोस्टर फाड़ते हुए यह बता दिया है कि बजरंग दल और हिंदूवादी जो संगठन है इस मूवी को पूरे देश में चलने नहीं देंगे। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि जब सीन कट गया, जब वो भगवे रंग का ऑब्जेक्शन हट गया, तब इस मूवी का विरोध क्यों? तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये शाहरुख खान वो शाहरुख खान है जो पाकिस्तान के क्रिकेटरों के जीत पर यह कह रहा था, पाकिस्तान के अंदर बैठकर कह रहा था कि यदि पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उनको लगता है कि उनके अब्बू की साइड जीत गई। यदि किसी को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेटर की टीम अगर जीतती है तो उसके अब्बू की साइड है, तो समझिए वो व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी। ऐसे मानसिकता के लोगों को अब समय आ गया है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे होकर अब अपनी ताकत का एहसास कराएं। यूं तो बॉलीवुड का बॉयकॉट चल रहा है राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से, और इस अभियान में ये लोगों ने तय कर दिया है कि बॉलीवुड के अब इस गंदगी को क्लीन करके ही हम दम लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बॉलीवुड वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं, भारत में जिस तरह की संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम करते हैं, दीपिका पादुकोण भी उसी का एक अंग है। हमने देखा दीपिका पादुकोण, लोग कहते हैं दीपिका पादुकोण इस मूवी में है, इसका विरोध क्यों? तो आपको याद दिला दूं, दीपिका पादुकोण वही है जो दिल्ली में जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो मुंबई से चलकर दिल्ली केवल इसलिए आई थी कि वो जेएनयू के उस ग्रुप के साथ खड़े हो सके जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाता है। अब आप सोचिए, एक देश में टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले जो छात्र विंग वामपंथी विचारधारा के हैं, उनके साथ खड़े होकर रात के 12 बजे दीपिका पादुकोण केवल यहां फोटोशूट कराने नहीं आई थी, वो एक मैसेज देने आई थी कि बॉलीवुड ऐसी विचारधारा रखता है और इस विचारधारा के साथ है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की विचारधारा है। ऐसे लोगों की यदि मूवी इस देश में चलेगी, इसका मतलब है कि हम राष्ट्रवादी लोग जागृत नहीं हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान जो चल रहा है, इस अभियान का असर आप देखिए कि अब से पहले लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह फ्लॉप हो गई, ऐसी कई मूवी आई जो बुरी तरह धड़ाम हो गई और ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने भी उस मूवी को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन शाहरुख खान है, इसको बड़ा अहंकार है, अपने आप को बादशाह बोलता है। अब इस बादशाह को फकीर बनाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अब यह जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हमने जिन लोगों को अर्श पे चढ़ाया है अब उनको फर्श पे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी और मेरी जेब का एक भी रुपया यदि राष्ट्र विरोधी लोगों की जेब में जाता है तो यह आपके और मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैंने तो तय कर लिया है कि इस मूवी को देखने ना तो जाऊंगा, ना अपने मित्र मंडली में से किसी को जाने दूंगा। अब यह जिम्मेदारी आपकी बनती है, हर उस राष्ट्रवादी की बनती है, हर उस सनातनी की बनती है जिसके मन में इस बात की पीड़ा हो कि हमारी संस्कृति को किस तरह से इस बॉलीवुड ने कुचला है, किस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया है। आपको याद होगा, एक छोटी सी बेटी ने वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डाला है। वो बेटी ने जिस बेहतरीन उसके साथ अपना वीडियो डाला है और अपनी बात को रखा है, अक्षर से है वो बात सच है कि ये बॉलीवुड पर्दे के जरिए नग्नता परोसता है और उसके कारण से हमारे देश के अंदर बच्चियों के साथ हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं और बलात्कार होते हैं। कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड जिम्मेदार है, वरना हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति में दूसरी अगर दोस्त की बहन है तो उसको बहन का दर्जा और हर स्त्री को बहन या माता समझ करके उसको सम्मान देना। लेकिन बॉलीवुड ने एक नैरेटिव चलाया और नैरेटिव चलाने के साथ जिस तरह के दृश्यों को दिखाया गया, वहां क्या चीज है? हिंसा। वहां क्या चीज है? नग्नता। और हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उर्दू का प्रयोग हुआ, इसके पीछे साजिश हुई।
अब जब ये चीजें पता लग रही है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान बनाया गया, आप देखें कि आमिर खान ने पीके मूवी बनाई, उसको लेकर उस समय तक लोगों के अंदर जागृति नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि केवल एक मनोरंजन है और इसलिए उस मूवी को मनोरंजन के तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब यह पता चला कि यह वो व्यक्ति है जो केवल हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के लिए ऐसी मूवी बनाता है, जबकि किसी दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। यह अगर पाकिस्तान जाता है, यदि आप सऊदी अरब जाता है, तो यह बोलता है पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में कुछ और। दूसरी बात, इस देश में जब आप याद करिए मोदी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद एक ग्रुप है पूरा इकोसिस्टम ने यह काम करना शुरू किया कि इस देश के मुसलमान डरे हुए हैं, इस देश को बदनाम करने का काम किया। क्या इस देश का मुसलमान डरा हुआ एक्चुअल में है? जवाब है कतई नहीं। तब ये बॉलीवुड के लोग निकल करके क्यों आए, पोस्टर ले लेकर खड़े हुए क्यों हुए? ये स्वरा भास्कर जैसी जो अपने आप को बनती हैं, उन लोगों ने आकर के नैरेटिव चलाने का काम किया, हमारे देश को बदनाम किया, हमारी सेना को बदनाम करने का काम किया, सेना पर सवाल उठाए। और ऐसे व्यक्तियों की यदि इस देश में एक भी व्यक्ति मूवी देखने जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों की फिल्म देखने जा रहा है उसके अंदर ना तो देश के लिए कोई प्रेम है, ना अपनी संस्कृति के लिए कोई प्रेम है, ना अपनी सभ्यता के लिए प्रेम है। यूं तो पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस फिल्म के बहिष्कार की घोषणा की, विरोध प्रदर्शन किए, पोस्टर फाड़े, लेकिन क्या यह जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और केवल बजरंग दल की है? क्या यह जिम्मेदारी आपकी और मेरी नहीं है? अगर मैं ये मानता हूं कि यह देश मेरा है, यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी संस्कृति है, मैं सनातनी हूं, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश को कैसा बनाना चाहता हूं, मैं इस देश को कैसा देखना चाहता हूं। और इसीलिए अब ऐसे करोड़ों सनातनियों ने, करोड़ों देशभक्तों ने यह तय किया है कि जो भी देश विरोधी लोग हैं, जो भी सनातन विरोधी लोग हैं, जो भी भारत की संस्कृति के विरोधी लोग हैं, उनको एक्सपोज करेंगे। अब चैन से बैठने का समय नहीं है। विरोधी ताकतें पूरी ताकत के साथ हमारी संस्कृति पर हमला कर रही हैं, तो हम भी पूरी ताकत से, मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म से ऐसी देश विरोधी ताकतों को, संस्कृति विरोधी ताकतों को, सनातन विरोधी संस्कृति व विरोधी ताकतों को एक्सपोज करेंगे और इनका विरोध करेंगे। ये मूवी देखने के लिए अगर कोई जा रहा है, आपको बताऊं, जब लाल सिंह चड्ढा आई थी उस समय बहुत सारे लोग बस टाइम पास के लिए मूवी में जा रहे हैं। उन लोगों को हमारे युवाओं ने समझाया कि आप किसकी जेब में पैसा डालने जा रहे हो। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद और कट्टरवाद का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों की जेब में आप पैसे डालोगे? यदि आप 200 रुपए का टिकट खरीदते हो तो इसमें से 100 रुपया उनकी जेब में जाएगा। ऐसे लोगों को ताकत देने का मतलब है इस देश की अलगाववादी ताकतों को ताकत देना। तो यह देश के हित में नहीं है। जिसको यह लगता हो कि यह देश मेरा, यह मातृभूमि मेरी, यह संस्कृति मेरी, और इसको नष्ट भ्रष्ट करने वाले कोई भी हो, वो इस देश में बिल्कुल मेरी नजर में ऐसे ही है जैसे कभी बाहर से आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने हमारी संस्कृति और संस्कृति के केंद्र, शक्ति केंद्रों को नष्ट करने का काम किया था। कितने आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमारे मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया। क्यों? उनके मन में एक ही बात थी कि भारत की संस्कृति को जब नष्ट कर देंगे, लोग अपना इतिहास भूल जाएंगे, तब इस देश को गुलाम बनाने में आसानी रहेगी। आज उसी मानसिकता के लोग भेष बदल कर आए हैं और ये फिल्मों के जरिए, ये उपन्यास के जरिए, ये सोशल मीडिया के जरिए ये जो परोस रहे हैं, हमको कतई इसको देखना नहीं है और इसका विरोध करना है। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान रुकना नहीं चाहिए। और बॉयकॉट पठान के तो मैंने 2 रीजन आपको बता दिए, दीपिका पादुकोण का टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहरुख खान का पाकिस्तान प्रेम। इन 2 किरदारों के इस चरित्र से इस फिल्म का बॉयकॉट करने का कारण जरूरी याद में रखना है। मैंने अपना काम किया कि मैंने मीडिया के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, यदि आपको लगता है कि यह बॉयकॉट जरूरी है, यह संस्कृति के हमला करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है, तो इस वीडियो को हर देशवासी तक पहुंचाना फिर यह आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम किया, देखता हूं आप अपना काम करते हैं कि नहीं।
कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि जो मैंने आपको बातें बताई, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों का विरोध, ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना हमारे भविष्य के लिए ठीक है कि नहीं। वंदे मातरम।